राम श्री राम 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 राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल पर स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज बड़े कृपालु हैं और अपने हर वक्त की हर इच्छा बाबा जी पूरी किया करते हैं। जिस भक्त ने महाराज जी से जो कुछ मांगा उसे अवश्य मिला है। जिस भक्त ने महाराज जी से जैसी कृपा मांगी उसे अवश्य मिली। तो आज का एपिसोड, आज का किस्सा जुड़ा है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ। एक बार इलाहाबाद के महाराज जी के एक बड़े भक्त थे मनोहर लाल शाह जी, जो कैची धाम महाराज जी के पास में आए हुए थे और महाराज जी के आश्रम में महाराज जी के पास में बैठे हुए थे। मनोहर लाल शाह जी जो है बड़े संपन्न आदमी थे और धन दौलत वगैरह की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की, कि मनोहर लाल जी जो है निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए वो जो है हर प्रयत्न कर चुके थे, हर जगह जा चुके थे। बाद में उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज के बारे में पता लगा था, लेकिन महाराज जी से संपर्क होने तक उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि 56 साल के लगभग जो है मनोहर लाल शाह जी थे और उनकी 50 साल की उनकी पत्नी थी। तो अब जो है उन्हें कुछ उम्मीद भी नहीं थी। एक बार महाराज जी के पास में बैठे हुए थे, तभी महाराज जी ने जो है फलों की टोकरी में से एक फल उठाया और शाह जी को दिया। शाह जी को देते हुए बोले कि लो, ये अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें जो है निश्चित एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब शाह जी चूंकि इतने उम्र दराज हो चुके थे, तो अब उनके मन में जो है पुत्र की लालसा थी भी नहीं, बस एक इच्छा मात्र थी कि मेरी आने वाली अगर कोई होगा तो मेरा नाम आगे चलाएगा और मेरी इस धन संपदा को वगैरह को जो है वो आगे देखेगा। पर अब इन सब चीज़ों से मोह भी हट चुका था, क्योंकि महाराज जी के संपर्क में थे। तो वो सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या करना है। अगर पहले होता तो शायद कुछ मोह रहता, लेकिन अब 56 साल की कुछ उम्र बची है और अब क्या करना है पुत्र प्राप्ति करके। तो उन्होंने महाराज जी से यही कहा कि महाराज जी अब क्या करना है पुत्र लेकर के। तब उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेरे एक मित्र है और उनको भी जो है संतान नहीं है, तो आप कहें तो ये मैं फल उनको दे दूँ। महाराज जी ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए था, उसको दे दो। तब शाह जी ने जो है वो फल अपने मित्र को दे दिया और कुछ ऐसा हुआ, साल भर बाद में जो है उस दंपति को, उस परिवार को, शाह जी के जो मित्र थे उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, एक लड़का हुआ और बाद में बहुत सारी बधाइयाँ बांटी गई। महाराज जी को भी धन्यवाद किया उस परिवार ने। 1.5 साल के बाद में लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़का वापस शांत हो गया। अब वो जो दंपति थी जिसको पुत्र प्राप्त हुआ था वो और ज़्यादा दुखी हो गए। पहले इतने समय तक तो जो है पुत्र नहीं था, अब एक पुत्र हुआ मुश्किल से और वो भी वापस शांत हो गया। शाह जी से उन्होंने बताया, तब शाह जी क्या है महाराज जी से कहना चाह रहे थे। तो एक बार महाराज जी इलाहाबाद पहुँचे, शाह जी से मिले। शाह जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपने ऐसा कैसा फल दिया है, मेरे दोस्त को एक इतनी मुद्दत के बाद में, इतने टाइम के बाद में जो है एक लड़का मिला और वो भी जो है 1.5 साल के बाद में शांत हो गया। महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुराए। महाराज जी ने कहा कि मैंने तो वो तुम्हारे लिए दिया था और वो चीज़ तुम्हारी किस्मत में थी, तो तुम्हारी किस्मत में जो चीज़ है वो उनकी किस्मत में कब तक रहती। इसीलिए अब तुम्हारे पास में, अगर तुम्हें तो मेरे पर विश्वास नहीं था, तुम्हारे पास में तो अगर वो होता तो शायद हो सकता है वो जीवित रहता, लेकिन उसकी किस्मत में वो नहीं था, तो तुम्हारी किस्मत का मैं उसकी किस्मत में कैसे दे सकता हूँ और कब तक दे सकता हूँ। तो महाराज जी ने जो है इस तरीके से शाह जी को समझाया और तब शाह जी ने जो है महाराज जी से माफ़ी मांगी। दोस्तों, इसीलिए महाराज जी जो है हमेशा अपने हर भक्त की इच्छा पूरी किया करते थे और किसी भी भक्त ने महाराज जी से जो भी कुछ मांगा है, धन, वैभव, संपदा, संतान, महाराज जी ने जो है हमेशा उसे दिया है। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली। धन्यवाद।